आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्ट वाणी चर्च में। आज की कहानी है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की कहानी। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। लगभग 2000 वर्षों से संसार में सब स्थानों पर अधिक से अधिक लोग मसीह यीशु के बारे में शुभ संदेश को सुना रहे हैं। कलीसिया उन्नति भी कर रही है। यीशु ने वादा किया है कि वह संसार के अंत में वापस लौटेगा। यद्यपि वह अभी वापस नहीं आया है तो भी वह अपने वादे को पूरा करेगा। जबकि हम यीशु के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे ऐसी रीति से जीवन जीने की इच्छा करता है जो पवित्र है और जो उसका आदर करता है। जब यीशु पृथ्वी पर रह रहा था तब उसने कहा, मेरे चेले संसार में सब जगहों के लोगों को परमेश्वर के राज के बारे में शुभ संदेश प्रचार करेंगे और तब अंत आ जाएगा। बहुत सी जातियों ने अभी तक यीशु के बारे में नहीं सुना है। स्वर्ग को लौट जाने से पहले यीशु ने मसीहों से उन लोगों को शुभ संदेश सुनाने के लिए कहा जिन्होंने इसे कभी नहीं सुना है। उसने कहा, जाओ और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और कटाई करने के लिए खेत पक चुके हैं, वचन कहता है। यीशु ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का सेवक अपने स्वामी के बड़ा नहीं होता। इस संसार के महत्वपूर्ण लोगों ने मुझसे नफरत की। मेरे कारण वे तुमको भी सताएंगे, तुमको भी मारेंगे, यहाँ तक कि जान से भी मार डालेंगे। इस संसार में तुम पीड़ित हो जाओगे, परंतु मजबूत बने रहना, क्योंकि मैंने शैतान को हरा दिया है जो इस संसार पर शासन करता है। यदि तुम अंत तक मेरे विश्वास योग्य बने रहे तो परमेश्वर तुमको बचाएगा। यीशु ने अपने चेलों को यह समझाने के लिए कहानी भी सुनाई कि जब संसार का अंत होगा तो लोगों के साथ क्या होगा। उसने कहा, किसी व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जब वह सो रहा था तो उसका शत्रु आया और गेहूं के बीजों के बीच में जंगली पौधों के बीजों को बोकर चला गया। जब पौधा अंकुरित हुआ तो सेवकों ने उस व्यक्ति से कहा, हे स्वामी, तूने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, तो फिर इसमें जंगली पौधा क्यों है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, केवल मेरे शत्रु ही उनको बोना चाहेंगे। यह मेरा कोई शत्रु है जिसने ऐसा किया है। उन सेवकों ने अपने स्वामी को जवाब दिया, क्या हमें जंगली पौधों को उखाड़ देना चाहिए? उस स्वामी ने कहा, नहीं, यदि तुम ऐसा करोगे तो कुछ गेहूं को भी उखाड़ दोगे। कटाई के समय तक प्रतीक्षा करो, जब जंगली पौधों को गट्ठों में इकट्ठा कर लो ताकि तुम उनको जला सको, परंतु गेहूं को मेरे खत्ते में ले आओ। चेलों ने इस कहानी के मतलब को नहीं समझा, इसलिए उन्होंने यीशु से उसको समझाने का निवेदन किया। यीशु ने कहा, अच्छा बीज बोने वाला व्यक्ति मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। खेत संसार का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा बीज परमेश्वर के राज्य के लोगों को विषय बताता है। जंगली दाने उन लोगों को दर्शाते हैं जो शैतान के हैं, जो दुष्ट हैं और मनुष्य का शत्रु भी। जिसने जंगली पौधे रोपे वह शैतान को दर्शाता है। कटाई इस संसार के अंत को दर्शाती है और कटाई करने वाला परमेश्वर के स्वर्गदूतों को दर्शाता है। जब संसार का अंत होगा तब स्वर्गदूत उन सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करेंगे जो शैतान के हैं। वे स्वर्गदूत उनको एक बहुत ही धधकती आग में फेंक देंगे। वहाँ वे लोग भयंकर पीड़ाओं में रोएंगे और अपने दांत भी पीसेंगे। परंतु जो लोग धर्मी हैं, जिन्होंने यीशु का अनुसरण किया है, वे उनके परमेश्वर अर्थात पिता के राज में सूर्य के समान चमकेंगे। यीशु ने यह भी कहा कि वह संसार का अंत होने से पहले पृथ्वी पर लौटेगा। वह उसी तरीके से वापस आएगा जैसे वह गया भी था, अर्थात उसके पास वास्तविक शरीर होगा और वह आकाश में बादलों पर सवार होकर आएगा। जब यीशु लौटता है तो हर एक मसीही जो मर चुके हैं, मरे हुए में से जी उठेंगे और उससे आकाश में अर्थात यीशु से आकाश में वे मिलेंगे। तब जो मसीह अभी भी जीवित हैं वे आकाश में उठा लिए जाएंगे और उन दूसरे मसीहों के
साथ शामिल हो जाएंगे जो मरे हुओं में से जी उठते हैं। वे सब वहाँ यीशु के साथ होंगे। उसके बाद यीशु ने अपने लोगों के साथ रहेंगे। जब वे एक साथ रहते हैं तो उनके पास सदा के लिए पूरी शांति होगी। यीशु ने उस पर विश्वास करने वाले हर एक जन को एक मुकुट देने की प्रतिज्ञा की है। वे सदा के लिए परमेश्वर के साथ हर एक चीज़ का शासन करेंगे। उसके पास सिद्ध शांति होगी, अनंत काल की शांति। परंतु परमेश्वर उन सब का न्याय करेगा जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। वह उनको नरक में डाल देगा। वहाँ वे रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे और वे हमेशा पीड़ित भी होते रहेंगे। कभी ना बुझने वाली आग उनको लगातार जलाती रहेगी और कीड़े उनको खाने से कभी नहीं रुकेंगे। जब यीशु वापस लौटेगा तो वह पूरी रीति से शैतान को और उसके राज्य को नष्ट कर देगा। वह शैतान को नरक में डाल देगा। वह शैतान हमेशा के लिए जलता रहेगा। उन सब के साथ जिन्होंने परमेश्वर की बातों को मानने की वजह शैतान के पीछे चलने का चुनाव किया था, क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की थी और पाप को संसार में लेकर आए थे। परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया और उन्हें नष्ट करने का निर्णय किया। परंतु किसी दिन परमेश्वर एक नए स्वर्ग और एक नए पृथ्वी की रचना करेगा जो सिद्ध हो जाएगा। यीशु और उसके लोग उस नई पृथ्वी पर रहेंगे और वहाँ सदा के लिए सब चीज़ों पर शासन करेंगे। वहाँ लोगों की आंखों से हर एक आंसू को पोंछ देगा। अब कोई भी पीड़ित या दुखी नहीं होगा। वे रोएंगे नहीं, वे बीमार नहीं होंगे, वे मरेंगे नहीं और वहाँ कुछ भी बुराई नहीं होगी। यीशु अपने राज्य पर न्यायपूर्वक और शांति के साथ शासन करेगा। वह हमेशा के लिए अपने लोगों के साथ में रहेगा। प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यह कहानी मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 14 वचन, 28 अध्याय 18 वचन, यूहन्ना 15 का 20, यूहन्ना 16 का 33, प्रकाशित वाक्य 2:10, मत्ती 13 24 से 30 और 36 से 42 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 5 अध्याय 11 वचन और याकूब 1 अध्याय 12, मत्ती 22 अध्याय 13, प्रकाशित वाक्य 20 का 10 और 21 अध्याय 1 वचन से 22 वचन और 21 अध्याय से यह कहानी ली गई है। आपको प्रभु बहुत बहुत की आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।